बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले तो जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फौरी तौर पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं एक बहुत बड़ी खबर देने वाला हूँ। वो खबर ये है कि भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरअमन तरीके से दावत देने वाली दावत इस्लामी को आलमी दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त में शामिल करवाने की साजिश कर ली है। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने रियासत राजस्थान के शहर अदेपुर में कत्ल होने वाले दर्जी कन्हैया लाल के कत्ल के मरकजी किरदार गौस मोहम्मद और रियाज के दावत इस्लामी पाकिस्तान से मुबैना ताल्लुक़ के शुबे में 300 से जायद भारतीय मुसलमानों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं। भारतीय वजारत दाखिला की जानिब से खुफिया एजेंसी रॉ को जारी खुसूसी हिदायत में दावत इस्लामी पाकिस्तान के इज्तिमाअत में शिरकत करने और भारत में दावत इस्लामी की तंजीम के लिए काम करने वाले 300 से जायद मुसलमानों के खिलाफ तहकीकात शुरू करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि साबिक भारतीय हुक्मरान जमात कांग्रेस ने अदेपुर कत्ल की जिम्मेदार बीजेपी को करार दिया है। इस्लाम की पुरअमन अंदाज से तबलीग करने वाली दावत इस्लामी को अदेपुर में कन्हैया लाल के कत्ल के बाद इंतहा पसंद ग्रुप करार दिया गया है, जिसके बाद भारत में दावत इस्लामी के खिलाफ जल्द कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय हुकूमत के मुताबिक कन्हैया लाल के बेईमाना कत्ल के मामले में पाकिस्तानी इंतहा पसंद ग्रुप दावत इस्लामी का अहम किरदार बताया जा रहा है और इसके खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है। गौस मोहम्मद जो अदेपुर कन्हैया लाल के कत्ल के मामले में अहम मुजरिम है। कन्हैया लाल ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरे की सोशल मीडिया पर हिमायत की थी। इसी बात पर गौस मोहम्मद ने दुकान में घुसकर कन्हैया लाल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। इस कत्ल का अहम मुलजिम गौस मोहम्मद अदेपुर के रियासत हुसैन और अब्दुल रज़ाक के ज़रिए दावत इस्लामी में शामिल हुए थे और इनके साथ 2013 के आखिर में पाकिस्तान के शहर कराची भी आए थे। ज़राए का कहना है कि राजस्थान पुलिस चाहती है कि मरकज़ी एजेंसी दावत इस्लामी के 300 से ज़्यादा राब्तों की इंक्वायरी करे। मरकज़ी एजेंसी को लिखे ख़त में इन्होंने कहा कि मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद के सीडिया रिकॉर्ड से मालूम हुआ है कि ये लोग पाकिस्तान के 18 से 19 लोगों से राब्ते में थे, जबकि मज़ीद जब इन्होंने तफ्तीश की उसकी तफ्तीश में जो है इनके तकरीबन 300 लोगों से राब्ते सामने आए है कि दावत इस्लामी की बुनियाद मोहम्मद इलियास कादरी ने 1981 में रखी थी। ताहल दावत इस्लामी के कारकुनान दुनिया के कम व बेश 200 ममालिक में मौजूद हैं। दावत इस्लामी 100 से जायद शोबाजात में इस्लाम की खिदमत सर अंजाम दे रही है। दावत इस्लामी 200 से जायद मुल्कों में जो है 92 शोबाजात में तबलीग का जो काम कर रही है और इनके मदनी काफ़िले पाकिस्तान और दुनिया भर में जाते हैं। जो इलाके तहसील सतह डिवीज़न और इनके सालाना बैनुल अक़वामी इज्तिमाअत भी मुनक़िद किए जाते हैं। दावत इस्लामी ने फैज़ान मदीना, मदरसतुल मदीना, दारुल मदीना, जामियतुल मदीना जैसे नामों से दुनिया भर में सैकड़ों दीनी और असरी तालीमी तरबियत के इदारे कायम किए गए हैं इनकी जानिब से। जल्द इस्लामाबाद में दारुल मदीना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के क़याम का अमल लाया जा रहा है, जिसको मंजूर करा लिया गया है। बच्चों की इब्तदाई तालीम और तरबियत के हवाले से दारुल मदीना इंटरनेशनल इस्लामिक स्कूल सिस्टम के नाम से पाकिस्तान के हर बड़े शहर में तालीमी इदारे कायम किए गए हैं। मदरसतुल मदीना ऑनलाइन का भी सिलसिला है, जिसके तहत इंटरनेट के ज़रिए कुरान की मुफ्त तालीम भी दी जाती है। दावत इस्लामी के इशाती इदारे का नाम मकतबतुल मदीना है, जिससे कुतुब रसाइल शाये किए जाते हैं। तो भारत की जानिब से जो है पुरअमन दावत इस्लामी को जो है कलअदम करार देने के लिए और आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए जो है एक साजिश तैयार की गई है। अब देखना यह है कि भारत अपने इस मकासद में किस हद तक कामयाब होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।